हम बात करते हैं एक तो एट्रोपिन पॉइजनिंग और ओपी और कार्बामेट्स की। तो एट्रोपिन में एक्टिव प्रिंसिपल हायोसिन है, फिर एट्रोपिन आता है, हायोसिन इज द बेस्ट ऑप्शन। दतुरा थॉन एप्पल एंटीकोलिनर्जिक फीचर्स हैं इसमें, मिड्रेसिस होगा, मैनेजमेंट इज फाइसोस्टिग्मिन, इट क्रॉसेज द ब्लड ब्रेन बैरियर, नियोस्टिग्मिन इज नॉट यूजफुल सिंस इट डज नॉट यूज द बीबी, इट डज नॉट क्रॉस द बीबीबी। फिर कोलिनर्जिक सिम्टम्स दिखेंगे अपने को दोनों ओपी और कार्बामेट्स में, और दोनों में मैकेनिज्म है एक जो है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस ACH ACHE का इनहिबिशन होगा। ओपी में इरिवर्सिबल ब्लॉकेड ऑफ एक है, कार्बामेट्स में रिवर्सिबल ब्लॉकेड ऑफ एक है, एक मतलब कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस। ओपी का ट्रीटमेंट है ऑक्सैम्स प्लस एट्रोपिन, और कार्बामेट्स में एट्रोपिन, मतलब एट्रोपिन दोनों में है लेकिन कार्बामेट्स में सिर्फ एट्रोपिन है, ओपी में एट्रोपिन और ऑक्सैम्स दोनों है। कोलिनर्जिक सिम्टम्स दोनों में ओपी और कार्बामेट्स, तो क्या क्या है, तो डायरिया, इंक्रीज लैक्रामेशन, इंक्रीज यूरिनेशन, ठीक है, और पसीना ज़्यादा आएगा, वॉट एवर, ठीक है। फिर दतूरा एंटीकोलिनर्जिक है, ओपी और कार्बामेट कोलिनर्जिक है, मतलब सिम्टम्स बता रहा हूँ। फिर डीडी ऑफ मियोसिस, ओपी पॉइजनिंग, ओपियोइड्स, कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग एंड पोंटाइन हेमरेजेस। फिर आते हैं अपन ये बहुत छोटी कॉपी का टॉपिक एंटीडोट्स पे आते हैं। तो पैरासीटामोल का है N-एसिटाइलसिस्टीन, इसमें एक किंग्स क्राइटेरिया होता है जो एक्यूट लीवर फेलियर के लिए होता है, ये सर्जरी का टॉपिक है। फिर मिथेनॉल इथाइलिन ग्लाइकोल में अपना आता है ये फोमेपिजोल विच ब्लॉक्स अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, बेंजोडाइजेपिन फ्लूमाजेनिल, TCA में सोडियम बाइकार्बोनेट, बीटा ब्लॉकर में ग्लूकागॉन, साइनाइड में एक तो लिलिस्किट है, नाइट्राइट प्लस सोडियम थायोसल्फेट, और एक दूसरा है B12। तो साइनाइड में दो चीज़ें देते हैं, तो लिलिस्किट और साइनोकोबालामिन देते हैं। B12 लिलिस्किट इज नाइट्राइट प्लस सोडियम थायोसल्फेट, मैथ हीमोग्लोबिन का मिथाइलिन ब्लू, ओपिएट का नेलोक्सोन, डिजॉक्सिन का DGFab, फिर इसका ये हिपेरिन का प्रोटामिन सल्फेट, फिर डाबिगाटन का इडारुसिजुमैब, आयरन का आयरन किलेटस दैट इज डेस्फेरियोक्सामिन, लेड का EDTA, कॉपर का दो है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड और डी पेनिसिलामिन, बट पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज द बेस्ट आंसर। ओपी का ऑक्सैम्स प्लस एट्रोपिन, और कार्बामेट का ओनली एट्रोपिन। दतूरा का फाइसोस्टिग्मिन नॉट नियोस्टिग्मिन। फिर 5 ड्रग्स हैं जो एसिडिक ड्रग्स है, तो उनका ट्रीटमेंट में अपन क्या करेंगे, अगर ये 5 ड्रग की पॉइजनिंग है तो अपन यूरिन को अल्कलाइनाइज करेंगे, ठीक है। तो अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन इज डन इन केसेस ऑफ पॉइजनिंग ऑफ BMCNS, निमोनिक BMCNS, बार्बिट्यूरेट्स, मिथोट्रेक्सेट, क्लोरप्रोपामाइड, एनसेड्स एंड सल्फोनामाइड, ठीक है। बार्बिट्यूरेट, क्लोरप्रोपामाइड, मेथोट्रेक्सेट, एनसेड, सल्फोनामाइड। तो इन ड्रग की जब पॉइजनिंग होगी तो अपन यूरिन को अल्कलाइनाइज करेंगे। फिर ब्रिटिश एंटी लुइसाइड, इसका यूजेस और कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो BL बाल का यूजेस हैं, मर्क्यूरी, लेड एंड आर्सेनिक, ठीक है, मर्क्यूरी, लेड एंड आर्सेनिक, एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन आर आयरन एंड कैडमियम। फिर आता है IPC पे, तो IPC याद करने का कोई मतलब नहीं है, 4-5 याद रख लो बहुत है उसमें। 191 is perjury, 193 is punishment of perjury, 228 is revealing the identity of a rape victim, 192 is implied consent, 84 is McNaughton's rule, 300 मतलब कल्पेबल होमिसाइड है, 299 इज कल्पेबल होमिसाइड, 299 में इंटेंट नहीं होता है मारने का, 300 में मारने का इंटेंट है। फिर 312, 13, 14 इज अबॉर्शन, 320 इज ग्रीवियस हर्ट, 326A इज एसिड अटैक, 326B इज अटेम्प्ट टू एसिड अटैक, 326A एसिड अटैक मीन्स विट्रोल लार्ज। ग्रीवियस हर्ट की बात करें तो पहले में इमैस्कुलेशन, दूसरे में आई, तीसरे में ईयर, ठीक है, चौथे में जॉइंट, पाँचवें में कोई भी परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ मेंबर ऑफ जॉइंट, फिर 6th में हेड और फेस, 7th में बोन और टूथ, ठीक है, मतलब फ्रैक्चर और डिस्लोकेशन ऑफ बोन और टूथ, फिर उसके पहले आ गया हेड और फेस, और जो लास्ट है वो है एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days इन सीवियर बॉडीली पेन और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परस्यूट्स, मतलब 20 दिन तक चल नहीं सकता है, घूम नहीं सकता है, जो भी है, नॉर्मल काम काज नहीं कर सकता है। 375 इज डेफिनेशन ऑफ रेप, 376 इज पनिशमेंट ऑफ रेप, 376 ABCDE है, ठीक है, याद नहीं करना आप। फिर आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उसमें दो है, 32 और 45। 32 इज डाइंग डिक्लेरेशन, 45 एक्सपर्ट विटनेस, 154 इज हॉस्टल विटनेस, 32 इज डाइंग डिक्लेरेशन, 45 इज एक्सपर्ट विटनेस, 154 इज हॉस्टल विटनेस। उल्टा कर दो, एक्सपर्ट विटनेस हॉस्टल विटनेस में 45, 54, ठीक है, मतलब 154। CRPC में बात करें तो 174, 176, 174 इज पुलिस इंक्वेस्ट, 176 इज मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट हैपन्स व्हेन देयर इज कस्टोडियल डेथ, 174 इज पुलिस इंक्वेस्ट, 153 इज पुलिस इंक्वेस्ट बट इन द केस व्हेन द पुलिस वांट्स टू एग्जामिन लाइक द एक्यूज्ड ऑफ द रेप, ठीक है, रेप मतलब एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड, उसमें 53 है। 53 इज मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रेप एक्यूज्ड, ठीक है, 53A, 53 में पुलिस इंक्वेस्ट है। ये सब CRPC है, ठीक है, 3 ही इंडियन एविडेंस एक्ट था, 32, 45, 154, बाकी CRPC है।
और फिर सेक्सुअल असॉल्ट का केस है अगर, तो क्या क्या डॉक्टर्स की ड्यूटी है, तो इन्फॉर्म द पुलिस, कंसेंट लो, एक तो 12 साल से ऊपर का होना चाहिए पेशेंट, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, रिटर्न रिफ्यूज़ल, इवन रिटर्न रिफ्यूज़ल दिया फिर भी आपको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा। टाइम लिमिट में वेजाइनल स्वैब 96 आवर्स, सीमेन सैंपल 72 आवर्स। तो पुलिस इन्वेस्ट का मिनिमम रैंक क्या है, तो सब इंस्पेक्टर सेक्सुअल ऑफेंसेस, हेड कांस्टेबल अदर्स, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कस्टोडियल डेथ, मतलब कि अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस का केस है तो सब इंस्पेक्टर होना ही चाहिए, उसके अलावा हेड कांस्टेबल होना चाहिए, और कोई भी कस्टोडियल डेथ है तो उसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होना ही चाहिए। तो ये था मेरा FM का नॉर्मल, अभी बोनस BTR का भी वीडियो डालूंगा।